हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूथ। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोगों ने फेस किया हुआ है। देखिए, आपके मुंह में कभी ना कभी एक ऐसे छाले जैसे बने होंगे जिसमें अंदर जो है फ्लूइड भरा होता है, और ज्यादातर केसेस में वो आपके लोअर लिप पर या आपके कभी कभी बक्कल जो अंदर के गाल हैं अंदर साइड से, या तो वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ये चीजें हैं क्या? आज हम आपको इस वीडियो में इस चीज के बारे में बताएंगे। देखिए, इस चीज को बोलते हैं म्यूकोसील। म्यूकोसील जैसा कि नाम ही बता रहा है कि म्यूको मतलब म्यूकस और सील मतलब एक कैविटी। तो अगर कोई सिस्ट या कोई कैविटी जिसमें म्यूकस बना हुआ है उसी को कहा जाता है म्यूकोसील। ये आपके ज्यादातर लोअर लिप पर प्रेजेंट होती है या कई बार आपके गाल पर प्रेजेंट होती है। यही सेम चीज अगर आपके जबान के नीचे प्रेजेंट हो तो उसका नाम चेंज होकर रेनुला हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े साइज की हो जाती है। उसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए कि म्यूकोसील होती क्या है। तो म्यूकोसील एक नॉन कैंसरस सिस्ट है। ये सिंपली म्यूकस भरने की वजह से होती है। देखिए, इसकी साइज जो है ये बहुत ज्यादा तो नहीं होती, 1 से 2 mm या कभी कभी सेंटीमीटर्स में भी होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये पेनफुल नहीं होती। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लगातार इसमें फ्लूइड भरने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से पेन फील होता है। देखिए, ये यूजुअली हार्मलेस कंडीशन होती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। लेकिन ये बार बार अगर रिकरेंसी इसकी है, बार बार ये आपको हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि रिकरेंसी होने की वजह से कई बार ये कैंसरस भी हो सकते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हैं? देखिए, इसके मेन जो कॉजेज हैं वो सिंपल सा है कि कोई भी ट्रॉमा आपके लिप पर, अब वो चाहे बाइटिंग की वजह से हो, आपने अपने दांत से अपने ही होंठ को काट लिया। ये कई बार सर्जरीज के दौरान होता है, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है, एनेस्थाइज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता, वो काट लेता है लिप्स को और उसको पता ही नहीं चलता। तो कई बार उसकी वजह से जो है ये म्यूकोसील होती है। कई सारे और भी कॉजेज हैं, जैसे ट्रॉमा लग गया कहीं पर, या कोई किसी ने जो है बहुत तेजी से लिप को दबा दिया, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसकी देखिए दो टाइप से ये हो सकता है। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है, इसमें देखिए हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि बहुत सारी हमारे माउथ में मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, तीन मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, और बहुत सारी माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा निकालती हैं। तो ये सारे एरियाज जो हैं बहुत ही रिच होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ यहाँ पर माइनर सैलिवरी ग्लैंड बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी ट्रॉमा होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये ट्रॉमा क्या करता है, या तो जो ग्लैंड है उनको खराब कर देता है, जिसकी वजह से जो है फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगता है, और या कुछ और भी वजह हो सकती है, जैसे सपोज कीजिए उसकी डक्ट में कहीं सिस्ट फंसी हुई है, उसकी वजह से जो है कई बार म्यूकोसील बन जाता है। तो म्यूकोसील सिंपली होता कैसा है, जैसे समझिए कि एक छाला बन गया, और छाले के अंदर जैसे सपोज कहीं जल जाता है, जब आप कहीं जल जाओगे तो क्या होता है, वहां पर छाला ब्लिस्टर बनता है, और छाले के अंदर पानी भरा होता है। सेम वैसा ही आपको दिखाई देगा आपके लिप्स पर। देखिए, इसके दो टाइप्स हैं, म्यूकस रिटेंशन और म्यूकस एक्सट्रावेसेशन। म्यूकस रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि जो म्यूकस है या तो रिटेंशन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा और वहीं रिटेन कर गया, जिसकी वजह से जगह फूल गई है, म्यूकस रिटेंशन एक हो गया। और म्यूकस रिटेंशन होगा क्यों? अगर कोई वहां पर सिस्ट बनी हुई है उसकी डक्ट में अगर सिस्ट है तो क्या होगा, पीछे जहां से सिक्रीट हो रहा होगा जो म्यूकस है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्वेल अप कर जाएगा। और दूसरी चीज है म्यूकस एक्स्ट्रावेसेशन। म्यूकस म्यूकस एक्स्ट्रावेसेशन में क्या होता है कि अगर आपको ट्रॉमा लगा जिसकी वजह से ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हुई, और वो क्या की, वो जितना भी फ्लूइड था, जो म्यूकस था, उसको जो है कनेक्टिव टिश्यू के बीच में उसने डाल दिया। तो उस केसेस में भी क्या होगा, स्वेलिंग आएगी, और वो स्वेलिंग हमें दिखाई देगी। तो ये दोनों तरह से होते हैं। लेकिन जो म्यूकस रिटेंशन है वो ज्यादातर केसेस में जो है जब आप मील टाइम, जब आप खाना खाएंगे तो उस टाइम पे होगा। उसकी वजह है क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो सिक्रीशन सलाइवा का बढ़ जाता है। तो क्या होगा, जो भी ये माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये भी सिक्रीट करेंगी सलाइवा, और क्या होगा, अगर आगे आपकी कोई डक्ट आपकी ब्लॉक है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा प्रेशर और वो फूल जाएंगी। तो जब आप खाना खाएंगे तो उस केसेस में वो बड़ी होंगी, और नॉर्मल केसेस में वो थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। ठीक है ना?
नेक्स्ट चीज आती है इसकी एज क्या है। देखिए ज्यादातर केसेस में चिल्ड्रंस और एडल्ट में दिखाई देते हैं। अगली चीज आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए अगर जो वेसिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं तो उन केसेस में आप सॉल्ट वाटर का यूज कीजिए। थोड़े से पानी में नमक डालिए 1 चम्मच और उससे जो आप कुल्ली कीजिए का बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन तभी तक है ये जब वो चीजें बहुत ही छोटी हैं। अगर ये थोड़ा बड़े हो गए हैं तो उन केसेस में कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ सिएलोग्लॉक्स का मतलब जानिए कोई भी ऐसी चीज जो कि सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा रही हो। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ एनाल्जेसिक्स इनका यूज करके इसे मैनेज किया जाता है। और अगर ये काफी बड़े हो गए हैं और ये सारी चीजें कोई असर नहीं कर रही, जो जो आपके ड्रग्स हैं ये कोई काम ही नहीं कर रही हैं, तो उन केसेस में इनका एक्सीजन ही एक ऑप्शन बचता है। अच्छा, कई बार लोग करते क्या हैं गलती, वो क्या करते हैं वो जैसे उनका छाले जैसा बनता है वो उसको फोड़ देते हैं। उस केस में क्या होता है वो तब तक के लिए तो आराम हो जाता है। लेकिन एक तरह की जानिए एक तरह की ये सिस्ट टाइप की है। तो जब तक अगर ये बड़ी सिस्ट है और आप इसको फोड़ रहे हैं तो उस केसेस में क्या होगा कि कुछ देर के लिए तो ये खत्म हो जाएँगी, लेकिन क्या होगा फिर से ये इनकी रिकरेंसी हो जाएगी और फ्लूइड इसमें फिर से एक्युमुलेट कर जाएगा। तो उन केसेस में क्या किया जाता है, इसका सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है। और सिंपली पूरे एक जैसा बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है पूरा वैसा ये निकल के आता है। तो ये सर्जरी बहुत ही कम टाइम में हो जाती है और बहुत ही लेस पेनफुल है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको बार-बार ये चीज़ हो रही है तो सर्जरी पे ही जाइएगा और कोई इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अहमद खान, सिटी डेंटल केयर बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।